हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आजकल हमारे यहाँ पे मॉनसून फुल स्टार्ट हो गया है और अभी शाम के 7 बज रहे शायद से। मेरे भाई को आज हमने राशन लाने के लिए भेजा हुआ था, जो नॉर्मली राशन का सामान होता है, और वो मूंगी दाल की जगह मसूर की दाल लेके आया है। मसूर की दाल जो है ना, वो हमें डिपो में भी मिलती है, तो बहुत सारी यहाँ पड़ी हुई है, तो वो 2-3 किलो वो भी लेके आया था। अभी दोबारा हम उसे वापस करने के लिए जा रहे हैं, तो रात होने वाली है, पता नहीं वो क्या कर रहा है इसमें। तो देखो अभी जा रहा है ये, साथ में मैं भी जा रही हूँ इसकी, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा फेंकना था। हमारे यहाँ पे गड्ढे है ना आगे, उनमें हम कूड़ा फेंकते। और रात होने वाली है यहाँ पे, हम जल्दी जल्दी जाते हैं। इसकी ज़बान आज खुल गई है शायद से, नहीं तो ये बोलता नहीं है मेरे ब्लॉग में कुछ भी। अब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है दुकान के लिए, और यहाँ से दूसरा रास्ता है कूड़ा फेंकने के लिए। साथ में छाता भी लेके आई थी मैं, क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा अभी भी बारिश हो जाएगी, पर नहीं हुई। ये रहे गड्ढे। यहाँ देखो, यहाँ हमारे गांव के सभी लोगों ने गंद फेंका हुआ है। अब मैं जाती हूँ घर के लिए, क्योंकि मेरा भाई अब दूसरे रास्ते से आएगा। जिस रास्ते से पहले मैं जाने वाली थी ना, वहाँ पे क्योंकि आज बारिश हुई है तो बहुत ज़्यादा गीला था, तो कपड़े गीले हो जाते। लेकिन उसने बोला है कि आप चले जाओ, मैं आ जाऊँगा दूसरे रास्ते से। तो चलती हूँ। अभी सड़क इतनी शांत और बारिश से धुल गई है, इतनी सुंदर लग रही है। हो ये रही सड़क। भाई अभी तक नहीं पहुंचा है, वो इस रास्ते से आने वाला है। आजकल मॉनसून स्टार्ट हो गया है ना, तो आज तो पूरा दिन भर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हमारी छतें बिल्कुल गीली हो गई है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये जो हमारे मिट्टी के घर होते हैं ना, इनसे पानी जिसके अंदर आता है। आज भी थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आ रहा था, जहाँ जहाँ उसकी मिट्टी थोड़ी कम हो गई है ना, छत की जो मिट्टी की छत होती है ना, इसके ऊपर से मिट्टी दोबारा चढ़ानी पड़ती है। पापा ने बहुत साल पहले दोबारा डाली हुई थी मिट्टी, लेकिन वो मिट्टी पानी के साथ बह गई है, तो फिर से हमारे घर के अंदर पानी आ रहा है। बहुत दिन हो गए थे आजकल जब हमने आग नहीं जलाई थी, तो आजकल हमारे आस पड़ोस में भी आग जलाना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बारिश के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी लगातार बारिश होगी तब थोड़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। आजकल 2-3 दिन तो बारिश हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं अपने खेत में आई हूँ, गोभी तोड़ने के लिए नहीं, गोभी फेंकने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो हमने गोभी तोड़ के रखी हुई है, पापा उसे अभी फेंक रहे हैं। हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मैंने विलेज टूर बनाया था ना, उसके अगले दिन हम अपनी गोभी का तोड़ान कर रहे थे, और हमने सुबह से लेके दिन तक, जब तक बारिश नहीं हो रही थी, तब तक अपने गोभी का तोड़ान कर लिया था। उसके बाद गोभी का तोड़ान जब हमने कंप्लीट कर दिया, तो बारिश होना स्टार्ट हो गई, और जो जालवा नाला था ना, उसमें बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया था उसमें। तो हमें तो पता ही नहीं चला। उसके बाद भी हम थोड़ा थोड़ा गोभी जो है वो तोड़ ही रहे थे। तो फिर बाद में जब हमें पता चला कि जो जालवा नाला है वो खराब हो गया है, तो हमने पेटी भरी, तो 13-14 पेटियां हो गए हैं, और गोभी हमारी यहीं रह गई। 2-3 दिन तक जालमा नाला बना ही नहीं। उसके बाद भी हमारी गोभी फ्रेश थी, क्योंकि हमने बाहर खोल के रखी हुई थी। ठेकेदार को उस दिन हमने फ़ोन किया, तो ठेकेदार ने बोला ठीक है मैं आया हूँ और गोभी ले रहा हूँ। तो वो किसी दूसरे गाँव चला गया, और तब तक भी हमने दिन को हम गोभी पैक करना स्टार्ट कर दिया था हमने, और वो पता नहीं दूसरे गाँव में लगा हुआ था। उसके बाद जब वो हमारे यहाँ पे पहुँचा, रात हो गई थी, 7-7:30 बज गए थे शायद से। तो बोलता है कि अब हमारा काम हो गया है, हम अगले दिन आएंगे। हमें पता था कि अगले दिन तो उसे आना है नहीं, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है और ये गोभी भी खराब होने का वक्त आ गया। आजकल लगातार बारिश के कारण हमें इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है ना। 14 पेटियां हमारी बर्बाद हो गई। हमारी ही नहीं, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस दिन बहुत सारी पेटियां तोड़ के रखी थी, और जालमा नाला खराब होने के कारण वो गोभी बर्बाद हो गई। ये देखो, जो पापा गोभी छांट रहे हैं ना, ये सारी अब खराब हो गई है, जो कि पहले बहुत फ्रेश थी। मैं आप लोगों को गोभी का हाल दिखाती हूँ। ये इसे कितने दिन हो गए पापा गोभी को निकाले हुए? ये हो गए 8 दिन। 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद गोभी का ये हाल हो गया है। ये देखो, ये हमारी गोभी उतनी खराब नहीं थी, अभी तो ये फ्रेश ही आइटम माना जाएगा, क्योंकि ये बरामदे में थी और वहाँ बारिश पानी से बिल्कुल सेफ थी। पैक करके हमने नहीं रखी थी, खुली रखी हुई थी। अभी भी देखो, 8 दिन के बाद जो हमारा ये बंद है, ये बहुत फ्रेश लग रहा है, लेकिन हमने ये सारी खराब गोभी है ना वो फेंक दी है। और अगर ये ज़्यादा खराब हो जाती तो पूरी गल जाती, जैसे कि ये गलने लग गई है। देखो,
इतनी गोभी यहाँ है फेंकने वाली और बाकी आगे फेंक दी अभी। ये देखो एक ढेर यहाँ लगा हुआ है और एक ढेर आगे लगाया है। तो मम्मी हमारी 14-15 पेटियां बर्बाद हो गई और अभी जो हमारी गोभी बची हुई है उसका भी पूरा कंफर्म नहीं है कि वो जाएगी। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग तो बोलते थे कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो चल गया पता कितना मीठा होता है। हर बार मीठा नहीं होता ना, कई बार किस्मत साथ नहीं देती। अच्छा, तो मेरे भाई को देखो ये गोभी खा रहा है, इसको इतनी दिमाग नहीं है कि ये गोभी खराब हो गई है। धो धो के गोभी खा रहा है। और दादी आप क्या कर रहे हैं? टाइम पास। हमारी गोभी जो बर्बाद हो गई है, इन लोगों को क्या पता, मेहनत तो हम लोगों ने की थी ना, मम्मी पापा वगैरह ने। ये तो बोल रहे कुछ नहीं होता है, ऐसी बर्बादी बहुत देखी है हमने। अगली बार गोभी लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे हम कि अगली बार भी यही हाल हो सकता है। किसान तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, हर बार हार नहीं मानता है। अब क्या करें, एक साल नुकसान हो गया है तो अगली बार हम कुछ फसलें लगाना बंद तो नहीं कर सकते हैं ना, मौसम के साथ कुछ नहीं कर सकते। हमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, क्योंकि हमारे जो खेत होते हैं ना उनसे कैरेज लगता है, ऊपर ढोने के लिए भी हमारे पास तो सिर्फ पापा ही थे और मम्मी का क्योंकि इस बार ऑपरेशन हुआ है तो मम्मी से नहीं ढोई जाती है पेटियाँ, तो पापा अकेले थे और इतने सारे जो किल्टे में भरते हैं ना गोभी वो पापा को ही ढोनी पड़ी थी। उसके बाद भी हमारी मेहनत इतनी बर्बाद चली गई, नाले ने सब कुछ बर्बाद किया। अभी भी कुछ पता नहीं है हमें, जैसे मौसम फिर से ख़राब हो सकता है और ठेकेदारों की इतनी कमी हो गई है इस बार। कोई भी जो ठेकेदार है वो पेटी देने को तैयार ही नहीं है। सारे लोग अपने अपने जो ठेकेदार है उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी सब्जी को ले जा रहे हैं, लेकिन हमारा पता नहीं इस बार क्या चला हुआ है। और हमारे यहाँ पे आजकल रोडों के हालात इतने खस्ता है ना, आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं ना कहीं इधर उधर पहाड़ों में तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे 1-2 दिन हो गए शायद से कुल्लू से पांगी के लिए गाड़ी जा रही थी, तो उसमें 13-14 लोग थे और ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी। वो बेचारी गाड़ी वहीं पे चकनाचूर हो गई, वो गाड़ी इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी और उसमें 13 लोग थे। सभी लोगों की मौत हो गई और उनमें इतने छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक तो 6 महीने का बच्चा था उसमें। और उसके बाद से हमारा मूड इतना ख़राब है ना, यहाँ पे गोभी का नुकसान, लोग बेचारे जो ये मर रहे हैं पहाड़ों पे। तो आजकल जो लोग ट्रैवल कर रहे हो प्लीज़ ट्रैवल ना करें। ये देखो हमारे पहाड़ों के हालात। ये जो रोड है ना, ये रोड पांगी के लिए जाती है। ये जो पहाड़ है ना, इनकी जो मिट्टी है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है एंड अगर धूप भी लगी होगी बारिश के अगले दिन तब भी ये चट्टानें थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है और नीचे गिर जाती है। इसीलिए अगर आप आजकल यहाँ पे पहाड़ों पे ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ ट्रैवल ना करें एंड अपने घर में सुरक्षित रहिए। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे गोभी का आज क्या चला है। आज भी हमने तोड़ान करना था लेकिन किसी भी ठेकेदार से कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा है। अभी हमारा 1-2 ठेकेदारों से कॉन्टैक्ट हुआ था, वो बोल रहे हैं कि वो गोभी लेके जा रहे हैं, तो हम अपने खेत में आ गए गोभी काटने के लिए। ये देखो मम्मी लग गई है गोभी काटने में एंड हमारी उतनी ख़राब गोभी है ही नहीं। सब बोल रहे हैं कि अच्छी अच्छी गोभी छांट छांट के डालना। जो हमारा पहला तोड़ान हुआ था ना, एक भी कोई गोभी ऐसी नहीं थी जिसमें दाग लगा हो या कोई ऐसे ख़राब हो। एंड अभी भी वैसी है गोभी, और अगर ख़राब होगी वो ख़राब गोभी हम डालेंगे क्यों उसमें, उतना तो हमें भी पता है। स्टार्ट करते हैं अब अपना तोड़ान। बहुत कम समय मिला है हमें तोड़ने के लिए, तो खेत अभी ऐसा ही है तोड़ने के लिए। आप लोग खुद ही देख लो, देखो इतना सफेद एंड फ्रेश। ये तो अच्छा हुआ मेरी टांग में नहीं लगी, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अभी पापा दूसरी दराटी ढूंढने के लिए गए हुए हैं। मम्मी तो काट ही रही है गोभी। 10 पेटी हमने काट दी है अप्रोक्स, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया साफ हो गया है। अब मेरा भाई भी काटने के लिए आ गया है और ये देखो ये छोटा किल्टा लेके आया है जिसमें ये ढो रहा है। ये तो पापा अकेले थे ढोने के लिए। और मुझे तो पीरियड्स आए हुए हैं, मेरा तो तेल निकल गया है। बाकी की जो हमारी गोभी है ना वो भी पक गई है, तो हमें आज काटनी पड़ेगी। मैं और पापा भी नीचे दूसरी एक्स्ट्रा गोभी काट रहे थे दूसरे ठेकेदार के लिए, जो सुबह काटी हुई थी ना हमने पहले। उनमें मम्मी और मेरा भाई अभी टेप लगा रहे हैं। ये देखो ये इन्होंने बड़ी बड़ी पेटी दी है, नहीं तो आधी तो जिसमें केले लगते हैं वो छोटी वाली पेटी देते हैं। अभी मैं घर गई थी लंच बनाने के लिए और लंच में खेत में लेके आई हूँ। यहाँ पे इन्होंने पेटियाँ बाहर निकाल दी है, गाड़ी वाला पता नहीं कहाँ रह गया अभी।
चलो मम्मी लंच कर लेते पहले। लंच बना के आई थी और मेरा भाई देखो कितनी चाव से खा रहा है। कैसे बना है? थोड़ी सी गोभी तोड़ने के लिए रह गई है और हम अभी दोबारा से खेत में आए हैं तोड़ने के लिए। अभी ना पापा के पैर में वो तार चुभ गई थी, तो उसी टाइम पे फिर ठेकेदार भी आ गया। हमने लंच कर लिया, उसके बाद अब हम दोबारा खेत में अभी तोड़ने के लिए आए हैं गोभी। तो इस ब्लॉग का मैं यहाँ एंड कर रही हूँ, मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम है। तो आप सभी से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।